नमस्कार मित्रों, आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल समर्पित है उन लोगों के लिए जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आज संघर्ष कर रहे हैं एक जॉब प्राप्त करने के लिए। जॉब क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये होता है कि आप लोगों के मन में अभी तक उन विचारों ने जन्म नहीं लिया है कि जॉब देते वक्त एम्प्लॉयर क्या सोचता है। एम्प्लॉयर क्या सोचता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता पड़ जाए एम्प्लॉयर आपके अंदर क्या देख रहा है तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सकते हो और जॉब लेना फिर एक मामूली बात बन जाएगी आपके लिए। तो इसी श्रृंखला में आज की वीडियो का टॉपिक है एम्प्लॉयर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी देख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क और कोलैबोरेशन, एक टीम में एक साथ मिलकर काम करना। तो टीम वर्क क्या होता है? देखो गाइस, आप किसी भी फील्ड में काम करो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, आपको एक टीम बनकर काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंडस्ट्री का काम जो होता है वो कोई बैडमिंटन का गेम नहीं है जिसमें अकेला खेलना है आपको, चेस का गेम नहीं है जिसमें अकेला खेलना है आपको, वो है फुटबॉल, वो है क्रिकेट। ठीक है, तो ये गेम सारे होते हैं टीम के ऊपर बने होते हैं। हाँ, हो सकता है एक बंदा बहुत अच्छा है, दूसरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, टीम बनती है। चाहे आप आईटी का सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे आप एक मार्केटिंग टीम में हो, चाहे आप एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, कोई किसी का इलाज कर रहे हो, डॉक्टर हो, लेकिन फिर भी आपको एक टीम की जरूरत होती है। आप एक टीम में जब तक एक बेहतरीन प्लेयर बनकर टीम वर्क का स्ट्रेंथ या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक आप नहीं दिखाओगे, हो सकता है आपका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो टीम वर्क में आपको क्या दिखाना चाहिए, क्या सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से इनका जवाब देना है। टीम वर्क के साथ एक और शब्द मैंने बोला, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन और टीम वर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है दोनों में? टीम वर्क मतलब एक टीम का हिस्सा जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनको अपना अपना टास्क दिया गया है और हर व्यक्ति अपना टास्क बेहतरीन तरीके से करेगा तो एक फाइनल आउटकम मिलेगा। कोलैबोरेशन क्या होता है? इंडिविजुअल लोग अकेले अकेले आकर अपनी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। हो सकता है आपका काम केवल लीड जनरेशन का हो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट सेल्स में उस लीड को क्लोज करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उसके साथ आप कोलैबोरेट करते हो और उसको पूछते हो कि देखो भाई, आप लीड क्लोज करते वक्त या लीड को नर्चर करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखते हो। ये सवाल का जवाब आपके हो सकता है लीड जनरेशन की एक्टिविटी में काम में आता होगा, तो आपने उसके साथ क्या किया? कोलैबोरेशन किया। एचआर के व्यक्ति ने एडमिन के साथ कोलैबोरेशन किया कि यार देखो ऐसा है, मैं तो एम्प्लॉय का देखता हूँ, आप भी देखते हो ऑफिस के चीजों का। ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? ऑफिस की बहुत सारी चीजों का रखरखाव, साफ सफाई या फिर लाइक कभी इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योरिटी ऑफ द ऑफिस, इन सब चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता है। एचआर ने उनके साथ कोलैबोरेट कर दिया, यार बोले क्यों ना एम्प्लॉय को यहाँ पर नहीं किया, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर दो, लाइट का व्यवस्था अच्छे से करो, एसी का प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करो, सिक्योरिटी में ये दिक्कत है इसको। तो क्या किया आपने? कोलैबोरेट किया। ठीक है ना? तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन ये जो होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक टेक्निक होती है गाइस, वो बहुत सारे कंपनी में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। जो टेक्निक में क्वेश्चन पूछते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इस टेक्निक का स्पेशल नाम है और इसकी एक अलग श्रृंखला और सीरीज होगी। इसको मैं बहुत एडवांस लेवल पर लेकर जाने के बाद आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग केवल देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं टीम वर्क को लेकर, आपको क्या बोलना है, आपको किस तरह से बताना है। देखो, क्वेश्चन आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल पूछा जाएगा कि आप किस तरह से टीम वर्क आपने कैन यू प्लीज टेल मी हाउ गुड यू आर अ टीम प्लेयर। समझ गया? ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो, ये आप मुझे एग्जांपल के साथ बताओ। तो आप कैसे बताओगे? देखो, आंसर देते वक्त जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टार मेथड, स्टार मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कारगर मेथड है, बहुत वाइडली यूज होने वाली मेथड है और अपने आंसर को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तैयार करने का काम ही स्टार मेथड आपको हेल्प करता है। स्टार मेथड का एस मतलब होता है सिचुएशन, टी मतलब होता है टास्क, ए मतलब एक्शन और आर मतलब रिजल्ट। तो चार आंसर को चार टुकड़ों में बताना है आपको, तो बहुत बेहतरीन तरीके का आंसर बन सकता है। तो टीम वर्क के लिए आपको एग्जांपल देनी चाहिए। देखो, अभी प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा आपको, तो प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, जीवन में जितने भी अलग अलग जगह पे आपने टीम वर्क प्रदर्शित किया है, ऑफिस की एक्टिविटी के अंदर और ऑफिस के बाहर भी, पर्सनल लाइफ में,
तो पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो, आप कभी पिकनिक को गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसकी तैयारी की थी। आप कोई इवेंट बना रहे हो तो कम्युनिटी का इवेंट है, जैसे गणेश फेस्टिवल होता है या फिर आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या दिवाली सेलिब्रेशन हो, या ऐसा अनेक अनेक पॉसिबिलिटी होती है वगैरह। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं और टीम वर्क का काम करके फिर वो इवेंट को बहुत मजेदार बनाते हैं, ठीक है। या फिर स्कूल में कॉलेजेस में आपने अपने एनुअल फेस्टिवल होता है, गैदरिंग्स होती है, ये स्टेज शोज होता है, वहाँ पर भी आपने क्या किया, टीम वर्क का प्रदर्शन करके उस इवेंट को किया। ये सारी चीज़ों को, किसी की शादी है तो शादी में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से मैं आपको एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ और एक ऑफिस लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, और दोनों एग्जांपल बोलिए, बिंदास बोलिए। आपको जब आप वैरायटी बोलोगे तो आप क्या प्रदर्शित करोगे, नॉट ओनली टीम वर्क बट ऑल्सो यूर इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेचर आप अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा जरूरी कभी भी नहीं होता है कि केवल ऑफिस एनवायरमेंट के ही एग्जाम्पल हमेशा दिए जाए। क्यों जरूरी है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं शादी का, ठीक है, पर्सनल इवेंट है। तो आप क्यों ले रहे हो ये इवेंट? क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। घर में रोज रोज शादी थोड़ी ना होती है। जैसे दिवाली तो हर साल होती है, पिकनिक तो साल में 4-4 बार भी कर सकते हो, लेकिन शादी जानबूझ के हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा रेयर होता है, ठीक है ना। किसी भी फैमिली में कई सालों के बाद में कभी एक आधा कोई इवेंट आता है। हाँ, कजिन ब्रदर का, इधर का उधर का हो सकता है। चलिए, तो हम लोग एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, टीम वर्क का। आप कितने अच्छे टीम प्लेयर थे। आप टीम प्लेयर अच्छे होने के लिए आपने क्या बोलना है कि देखिए सर, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एक बहुत बेहतरीन किस्म का टीम प्लेयर हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक पर्सनल लाइफ में आपको बताता हूँ। शादी, हमारे घर में दीदी की शादी थी। तो दीदी की शादी के लिए मेरा भाई है और बहन, हम 3 है घर में। अगर हो सकता है आपके घर में आप 2 ही हो, या फिर आपके यहाँ पे बहन भी ना हो तो कजिन सिस्टर ले लो, कि मैं जिसको मानता हूँ वो सिस्टर ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो ना। क्या देखो, सिस्टर का एग्जांपल इसलिए लेना है क्योंकि लड़की वालों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है उनको। तो बारात आती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है, तो इसे उनका एग्जांपल लेना चाहिए। भाई की शादी में क्या बारात में गए, डांस करके आ गए, तो बोलने के लिए थोड़ा कम मिलेगा आपको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है, बहन की शादी का एग्जांपल। तो हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि सर, ये एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे घर में मैन पावर की पूरी कमी थी। तो हम लोग केवल 4 लोग हैं और चारों ने मिलकर ये सारा करना था। मम्मा है, पापा है, मैं हूँ, भैया है, और दीदी की शादी की पूरी तैयारी करनी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज बना ली। एक्टिविटी बनाने के बाद हम चारों ने डिवाइड कर दिया कि 4 मिलकर क्या क्या करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि ये चारों के ऊपर बहुत लोड आ जाएगा। तो मैंने पापा को बोला, चाचा को भी बुला लो और कजिन ब्रदर्स को भी बुला लो। तो हमारे घर में फिर 10 एक लोग तैयार हो गए। तो हम लोगों ने एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक जो बहुत पहले से करते आना है, जैसे कार्ड को छपवाना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बुकिंग करना, वो बुकिंग करना, सब तरह कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, बहुत सारे ऐसे बहुत पहले से करना पड़ता है। और कुछ एक्टिविटी जो एन वक्त पर, शादी में अभी बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो शादी के दिन से 4 दिन पहले घर में बहुत रिलेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग ने क्या कामों को और डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम लोगों ने लिस्ट बनाई कि कौन क्या करेगा। देख भाई, केटरिंग सर्विस को देखना तेरा काम है, फ्लावर सर्विस को देखना तेरा काम है, साउंड सिस्टम तेरा काम है, बैंड वाले को देखना तेरा काम है, घोड़ा को देखना तेरा काम। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। सर, यहाँ मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से सीखा कि पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे और वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाया, वो हाँ तो बोलता है, विलिंगनेस दिखाता है लेकिन कर नहीं पाता, विल है लेकिन स्किल नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दिया बहुत बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट वे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, प्लान बी को तैयार रखना चाहिए। तो मैंने प्लान बी रखा, प्लान सी रखा। देख भाई, तू घोड़े का काम करेगा लेकिन तेरे से नहीं होता है तो भैया को बताएगा, भैया अगर नहीं कर पाते तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, टीम में डिवाइड कर दिया काम। अब यहाँ पर कोलैबोरेशन की भी बात आती है। तो कोलैबोरेशन में भाई देखो, अभी मेरे ऊपर है, मंडप का काम है, एक शामियाना लगाना है और मुझे पता नहीं है कि किधर जाऊँ। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, मुझे रिलायबल नहीं लगे, तो मैंने 4 दोस्तों से कोलैबोरेशन का मतलब भाई तुम मुझे कुछ मेरे अच्छे रेफरेंस वाले लोग बताना, जिनके साथ में रेट भी अच्छे हो और सर्विस भी अच्छी हो। तो ऐसे लोगों के साथ मैंने क्या किया, कोलैबोरेशन। यहाँ पर कोलैबोरेशन भी आता है आपका। तो टीम वर्क में आपको बताना है कि अंत में रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा, सारे काम इतने स्मूथ तरीके से हो गए और शादी हमारा एक बहुत ही हैप्पी इवेंट बन गया। चलिए, ये पर्सनल लाइफ का आपने बताया, अब आपको बताना है ऑफिशियल लाइफ में आपने ऐसा क्या किया। तो सर आप अगर फ्रेशर होंगे तो आपको ये बोलना है कि मैंने इंटर्नशिप किया 6 महीने का, या फिर मेरे को 1 आध साल का एक वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप बताइए सर, मैं
कंपनी में नया नया था, तो मैं बहुत जूनियर होने की वजह से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी दी नहीं गई थी, लेकिन मुझे बड़ा शौक है सर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो इनिशिएटिव लेते रहता हूँ मैं हमेशा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो स्किल है वो स्किल को मैं दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ। आप अगर लड़की है तो आप पीछे नहीं हटना है, लेना है, पार्टिसिपेट करना है। जैसे ऑफिस में हम लोगों ने एक दिवाली सेलिब्रेशन बनाया, तो सारी टीम बना दी गई। भाई कुछ लोग दिए का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग लाइटिंग करेंगे, कुछ लोग रंगोली करेंगे, कुछ लोग एक बड़ी सफाई होती है वो लेकर आएंगे, दिया होता है इतना बड़ा वो लेकर आएंगे। फिर कोई म्यूजिक का इस्तेमाल करेगा, घर से अपना स्पीकर लेकर आया और गाने सेलेक्ट किए। कुछ लोगों ने गेम्स रखे, गेम में वो लोग बहुत अच्छे थे। तो मैंने क्या किया सर, मुझे पता था कि मैं फ्लावर डेकोरेशन में बहुत अच्छा हूँ। मेरा सर एक स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास की ऐसी कि मैं फ्लावर के रंगोली बहुत बढ़िया बनाता हूँ। तो मैंने बोला कि सर ये मैंने काम तो अपने जीवन में बहुत बार किया है, तो मैं रंगोली बनाने के लिए जो टीम थी उनके साथ जुड़ गया। अब उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो रंगोली से बनाने का प्लान था, आप फ्लावर से बनाने का बोल। तो हम लोगों ने दो अलग अलग ऑफिस के दो साइड में, लेफ्ट में राइट में बनाने का सोचा। तो एक साइड में रंगोली से बनेगी, एक साइड में मैं फ्लावर का बनाऊंगा। मैंने सर और दो लोगों को लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम अकेले का नहीं होता है। फिर पहले तो फ्लावर का चुनाव करना, कलरफुल लेकर आना, क्वांटिटी भी उतनी होनी चाहिए, बजट के अंदर भी होना चाहिए। तो मैंने मैनेजर को बोला कि सर मुझे 2000 रुपए के अंदर अंदर मैं सारा फ्लावर्स लेकर, जो भी है 200 रुपए बोलो, 500 रुपए बोलो, वटेवर। तो आपको क्या बोलना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डिजाइन सेलेक्ट किया, डिजाइन को पहले पेपर पे निकाला। तो मैंने ऐसे टीम के लोगों को लिया जो इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला देख भाई, तो ये पार्ट मैं बनाता हूँ, इधर का पार्ट तू बना, तो उससे क्या होगा कि जल्दी से काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बड़े टीम में हम लोगों ने हमारी अपनी छोटी टीम बना के इसको कार्यान्वित किया, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। उसमें हमको बहुत सारी दिक्कतें आ गई, करते हुए फ्लावर खत्म हो गए। हम लोगों को टीम में और 2 लोग थे, उसकी वजह से फटाफट जाके लेकर आए, समय से पहले काम पूरा किया। ठीक है, तो ये क्यों बताया, क्या जरूरत है आपको ये सब बोलने की? देखो मैं एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ पहले आपको, क्योंकि आपको बताना क्या है, इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करना है आपको। इवेंट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या इवेंट था, फन तो बेकार है, वो साइड में रखो। इंपॉर्टेंट है आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपकी सोच कैसी थी, आपने बड़े टास्क को कैसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके एलोकेट किया, कैसे करवा लिया, क्या प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। इन सब चीजों के बारे में आपका रवैया कैसा था, आपका एटीट्यूड कैसा था। प्रॉब्लम आने के बाद क्या आप हाथ के हाथ धरे बैठ जाते हो, आप रोते बैठते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप काम छोड़ देते हो, क्या चीजें होती है आपके साथ, प्रॉब्लम आपके साथ आता है। यही तो है आपका करियर बनाने का सबसे बॉटम लाइन फाउंडेशन। प्रॉब्लम को देखकर भागने वाला कभी भी जीतेगा नहीं। विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये एक शिव खेड़ा की किताब का जीत आपकी यू कैन विन नाम की बहुत 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 बेहतरीन किताब है। अगर आपने कभी पढ़ी नहीं हुई तो जरूर पढ़िए। मेरे जीवन की पहली किताब थी, मैंने उसको पढ़ के, बहुत प्रेरणादायी किताब है, इंस्पिरेशनल है, इंकरेजमेंट मिलेगा। चलिए, तो इस तरह से टीम वर्क और कोलैबोरेशन में आपके पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ के सारे एग्जांपल्स बताने हैं। स्टार मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आप सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करो। टास्क क्या था आपका, सिचुएशन था दिवाली डेकोरेशन इन ऑफिस, टास्क था, मेरा काम था, इतने बहुत सारे टास्क, उसमें से मेरा काम था फूलों की रंगोली बनाना, या फिर आपका इवेंट म्यूजिक का काम करना, आपका कुछ हो सकता है। गेम आपने डिफाइन किया हो तो मैंने गेम कैसे किए, मैंने रिसर्च किया, मैंने अलग अलग गेम निकाले, मैंने देखा कि ये 4 लोगों के साथ बैठ के रिहर्सल किया, कौन सा गेम ज़्यादा पावरफुल, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर बनेगा, ये सोचा, इस तरह से किया। उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आए, बजट के अंदर सारे गिफ्ट बैठने चाहिए, और उस गिफ्ट को देने से पहले इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसमें बड़े मैनेजर, सीईओ, उनके हाथ से ये गिफ्ट देना हम लोगों ने चीज़ समझा, और उसके लिए हम लोगों ने जो विनर होते हैं उनके बारे में कुछ शेर व शायरी हम लोगों ने तैयार की, और उसके साथ हम लोग गिफ्ट दिया। तो तालियों की गड़गड़ाहट में ये एकदम बहुत जबरदस्त बन गया। तो आपकी प्लानिंग, आपने हमेशा के रूटीन फ्लो से जाके 1-2 नए एलिमेंट्स उसमें ऐड किए, क्योंकि इंटरेस्ट आपके था, क्रिएटिविटी आपकी आ गई। तो इस तरह से गाइस क्या करना है, हर आंसर आपके लिए जॉब देने का एक मौका होता है। इस मौके को गंवाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है। टीम वर्क में आपको यही बताना है कि मैं किसी भी टीम के साथ काम कर सकता हूँ, अच्छी सोच वाला व्यक्ति हूँ, गहरी सोच रखता हूँ, प्लानिंग अच्छी करता हूँ, एग्जीक्यूशन तो और भी अच्छा करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने टीम वर्क और कोलैबोरेशन के बारे में आज सीखा। कोई भी सवाल हो नीचे आप अपने कमेंट्स में लिखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए आपके क्या क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम लोग नए आने वाले इसमें वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए